Good morning, all. Welcome back to Learners Academy. So this is the second class of today, and we are up to miscellaneous exercise on chapter number 10. ठीक है, जितना टाइम हम यूटिलाइज करें हमको ही फायदा है, क्योंकि कई बार वेस्ट भी हो जाता है, तो उसकी भरपाई तो ऐसे ही करनी पड़ेगी। ओके, जैसे कल वेस्ट हो गया था हमारा काफी टाइम, कल हो जाती है एक्सरसाइज, वो सिस्टम नहीं चला ढंग से। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 10। इसके जितने क्वेश्चन देख पाएंगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ में तीसरा क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आएगा जब देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई एक स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन है। तीन को स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन कौन से होते हैं? एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन। उसके अलावा तो लाखों करोड़ों प्लेन से स्पेस में, लेकिन ये तीन जो है स्पेशल है, कोऑर्डिनेट है, ये डिसाइड करते हैं औरों को, है ना। ये मतलब यूनियन लीडर्स है ना। ठीक है, मॉनिटर्स हैं। ठीक है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब एक ऐसा वेक्टर है जो इस प्लेन पे रखा हुआ है, इस प्लेन पे ड्रॉन है। एक्स वाई प्लेन वैसे मैंने कई बार बताया फ्लोर होता है। एक्स वाई प्लेन क्या होता है? फ्लोर। इसमें जेड एक्सिस है ही नहीं। तो फ्लोर पे नीचे जमीन पे एक लाइन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रखी हुई है। वेक्टर जिसको हम कहते हैं, उसकी लंबाई क्या है? 1 यूनिट। कैसे पता चला? क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है। अब वो जो वेक्टर है वो पॉजिटिव साइड ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाती है। तो जो वेक्टर पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाता है उसको अल्फा बोलते हैं वेक्टर की दुनिया में। तो अल्फा की बने 30 डिग्री, तो अल्फा से कोस अल्फा भी आ जाएगा। अब क्या करना है हमको? उसका यूनिट वेक्टर लिखना है। लिखने का मतलब है उसके बाकी कंपोनेंट्स भी पता करने पड़ेंगे। भाई कॉस अल्फा से एल तो पता चल जाएगा डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो, लेकिन एम और एन जब तक नहीं मिलेगा तब तक उस वेक्टर को राइट डाउन नहीं कर सकते हैं। एक यूनिट वेक्टर को कैसे राइट डाउन करते हैं? एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के। किसी और वेक्टर को तो उनके डायरेक्शन रेशियो से पहचाना जाता है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जहाँ पे एबीसी डायरेक्शन रेशियो होते हैं। लेकिन एक यूनिट वेक्टर को कैसे पहचाना जाता है? उसके डीसी से पहचाना जाता है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके, समझ आया? जो मैंने कहा वो समझ आया बेटा? कोई भी एक साधारण वेक्टर है, लेट से उस वेक्टर को मैं वेक्टर पी कह देता हूँ। तो वेक्टर पी में कैसे लिखता हूँ? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस, ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म होती है। कोई एक वेक्टर को राइट डाउन करो तो ऐसे ही लिखोगे कंपोनेंट फॉर्म में। अब पता चल जाए कि एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? पी कैप इक्वल टू उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। तो ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो एल में चेंज हो जाएगा, बी को भी उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे एम में चेंज हो जाएगा, और सी को भी करोगे तो एम जे कैप, और सी को भी करोगे तो एन के कैप। तो कहने का मतलब है, अगर क्लियर कट गिवन है यूनिट वेक्टर है, तो आप एबीसी के बारे में सोचते क्यों? आप सीधे एलिमेंट निकालो और एलिमेंट रख दो, वही उसकी कंपोनेंट फॉर्म होगी उस वेक्टर की। और एलिमेंट निकालने के लिए हमारे पास अल्फा बीटा गामा भी एक हथियार है। तो अल्फा तो गिवन है, बीटा और गामा गिवन नहीं है। अब जब हमने ये स्टार्ट किया था अल्फा बीटा गामा के कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपको कहा था कि बेटा अगर अल्फा और बीटा और गामा में से दो चीजें गिवन है तो तीसरी चीज आती है, याद है? अल्फा बीटा गामा में से कोई भी दो, अल्फा बीटा गिवन है तो गामा, अल्फा गामा गिवन है तो बीटा, एंड बीटा गामा गिवन है तो अल्फा, लेकिन एक ही गिवन है। तो वो कई भी बात अब झूठ हो गई। ठीक है, तो साथ में ये भी तो गिवन है कि एक्स वाई प्लेन पे है, ये भी तो गिवन है। उस टाइम ऐसा थोड़ा ना कहता था कि ये किसी प्लेन पे है। उस टाइम ऐसे थोड़ा ना कहता था। तो देखो, कुछ इन्फॉर्मेशन छीन रहा है तो कुछ दे भी रहा है, तो वहां से कुछ हिंट्स हमको मिलने वाले हैं। ठीक है, देखो अगर स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन पे है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे, तो अगर एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है तो वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनेगी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन पे है। ठीक है, वापस से रिपीट करेंगे डायग्राम के साथ, फिगर के साथ। चलो देखो, मैं एक्स वाई जेड प्लेन बना दूं एक बार। स्टैंडर्ड एक्स वाई जेड प्लेन, दिस इज कौन सी एक्सिस? वाई। दिस इज एक्स एंड दिस इज जेड। ठीक है, अब स्टैंडर्ड एक्स वाई प्लेन ये फ्लोर है नीचे वाला, इसको मैं एक बार डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। तो दिस इज द फ्लोर, दिस इज स्टैंडर्ड एक्स वाई प्लेन। ठीक है, दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अब एक वेक्टर है इस फ्लोर पे रखा हुआ है, हवा में नहीं, इस फ्लोर पे रखा हुआ है, और वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? 30 डिग्री, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। लेट्स से वो वेक्टर ऐसा है कुछ, और उसकी मैग्नीट्यूड भी 1 यूनिट है, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, इस तरीके से कि इसके साथ कितना एंगल बनाता है ये? 30 डिग्री। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे फ्लोर पे, कि नहीं होंगे? होंगे। तो उसके साथ 60 डिग्री बन गया ना बेटा, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस के साथ कितना बन गया? 60 डिग्री बन गया। बना नहीं बना? तो एक एक्सिस के साथ एंगल है तो दूसरे एक्सिस के साथ एंगल तभी निकल पाएगा जब वो वेक्टर स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन पे हो। मान लो हवा में हो तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है, स्पेस में हो तो नहीं निकल पाएगा। या तो इस फ्लोर पे हो, या इस दीवार पे हो, या इस दीवार पे हो। तीन स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन ही होते हैं। वाई जेड पे हो
तो y का दे दो, z के साथ निकाल लेंगे। x z पे हो तो x के साथ दे दो, z का निकालेंगे, z का दे दो, x के साथ निकालेंगे। तो अभी एक्स वाई प्लेन पे था तो x का दे दिया तो y निकाल गया। अब दे दिए मैंने दो एंगल्स, अब तो तीसरा निकल जाएगा रिलेशन से, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो ये एक्स वाई प्लेन दे देना, इसका एक वो जो एक इन्फॉर्मेशन छीन ली, तो ये एक्स वाई प्लेन देना, उसका वो इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। समझ गए? ठीक है। चलो अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो ये फिगर बना देंगे हम। ठीक है। वन मोर थिंग, इसका जेड एक्सिस के साथ भी एंगल गिवन है। बेटा एक्स वाई प्लेन जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर है, तो एक्स वाई प्लेन पे जो भी वस्तु रखी हुई है, जो वेक्टर रखा हुआ है, जो चीज रखी हुई है, वो सारे के सारे लोग जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर है। तो ये जो अभी आपको लग रहा होगा सीधा है, ये सीधा नहीं है बेटा, ये इससे परपेंडिकुलर है। तो जेड एक्सिस के साथ भी मिल गया, अल्फा बीटा गामा तीनों ही मिल गए 90 डिग्री, गामा इस 90 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि एक वेक्टर अगर किसी स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट प्लेन पे गिवन हो, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन, तो उसका बस एक एंगल दे दो, बाकी दो तो पता लगाया जा सकता है। अगर वो एक्स वाई प्लेन से है तो जेड एक्सिस के साथ ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर, अगर वो एक्स जेड प्लेन के साथ है तो वाई एक्सिस के साथ ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर, और अगर वो वाई जेड प्लेन के साथ है तो एक्स एक्सिस के साथ ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। सपोज करो ये जो है मैंने ऐसे पटक दिया, फ्लोर है, अब जेड एक्सिस ऐसे है, तो ये पूरा फ्लोर ही इससे परपेंडिकुलर है, तो इस पे एक जो वेक्टर एक लाइन बनी हुई है, उसको अगर मैं मिलाऊं इसे जेड एक्सिस का, तो परपेंडिकुलर नहीं बनेगी? बनेगी ना। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ में एक एंगल गिवन है तो दूसरा वहां से निकाल लूंगा। हो गया? समझ आया? ठीक है। चलो तो मैं इसको प्रेजेंट कर देते हैं पवन। हेयर हमको केवल अल्फा गिवन है ना, एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है। तो यूनिट वेक्टर को मैं, वैसे वेक्टर को मैं वेक्टर ए कह सकता था, लेकिन यूनिट वेक्टर को मैं ए कैप कह देता हूँ, है ना। बाय ए यूनिट वेक्टर ए कैप, बाय ए यूनिट वेक्टर ए कैप विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये तो गिवन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज गिवन एज, इज गिवन एज, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स का जो एंगल गिवन होता है उसको हम अल्फा से डिनोट कराते हैं, दैट इज 30 डिग्री, ये गिवन है, राइट? बोलो अनुष्का। नाउ, नाउ also, yeah, also it is given that, also it is given that कि वेक्टर एक्स वाई प्लेन पर ये गिवन है, गिवन दैट ए कैप लाइज ऑन, ए कैप लाइज ऑन व्हाट, एक्स वाई प्लेन, ए कैप लाइज ऑन एक्स वाई प्लेन। सो इसका एंगल वाई एक्सिस के साथ निकल जाएगा। सो एंगल मेड बाय ए कैप, बाय ए कैप, फिर पूरा लिख देना, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है ना। दैट इज, इसको हम बीटा कह देंगे, दैट इज बीटा, वो कैसे निकलेगा, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा और बीटा तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे ही होंगे, है ना। दैट इज इक्वल टू 90 माइनस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड, एंड सिंस, सिंस एक्स वाई प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन पूरा फ्लोर ही परपेंडिकुलर है जेड एक्सिस, सॉरी परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, टू जेड एक्सिस। सो वो वेक्टर ए कैप भी परपेंडिकुलर हो जाएगा जेड एक्सिस से, सो ए कैप इज आल्सो परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, दैट इज गामा आ गया मेरा, क्या आ गया, 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा तीनों ही मिल गए, तो उसे डीसीस निकाल लेते हैं, है ना। और डीसीस निकालेंगे तो वो कंपोनेंट्स रख देंगे, वही वेक्टर ए कैप की कंपोनेंट फॉर्म हो जाएगी। नाउ डीसीस ऑफ ए कैप आर गिवन बाय, आर गिवन बाय, कैसे निकालते हैं हम डीसीस, कॉस अल्फा, निकालते जाओ, अल्फा क्या है 30 डिग्री, यानी √3/2, तो उसके नीचे लिख देना, मैं सामने लिख देता हूँ, कॉस बीटा, वो क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, यानी 1/2, एंड कॉस गामा, कॉस, ये गामा अल्फा लिख दिया मैंने इसी जगह,
गामा ऐसे बनाते हैं, कॉस गामा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री यानी 0। डन, मिल गया डीसीस। अब आप खुद सोचो एक्स वाई प्लेन पे जो वेक्टर होगा उसका जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा ना, आ रहा है ना 0। जो फ्लोर पे है उसका उसका जेड कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो वो 0 होता और वो 0 आ भी रहा है। ठीक है। सो वेक्टर ए, ओ वेक्टर ए कैप, सो वेक्टर ए कैप कैन बी रिटन डाउन एज, उसने कहा था राइट डाउन करो, कैन बी रिटन डाउन एज ए कैप इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। पुट द वैल्यूज ऑफ एल एम एन। वन मोर थिंग, यहाँ पे इसको पुट तो करो कि एल होता है हमारा कॉस अल्फा, एल कॉस अल्फा, एम कॉस बीटा, एन कॉस गामा। चलो क्या निकला, √3/2 आई कैप, देना जो एम है हाफ जे कैप, एंड 0 के कैप। चाहो तो लिखो, चाहो तो ना भी लिखो तो चलेगा, चेक करो। समझ आया। वाई जेड प्लेन पे होता तो हमेशा एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर, तो वहां एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ जाता। ठीक है डन। दूसरा देखें, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो यानी कि एक एंगल गिवन हो तो भी दो एंगल्स निकाल सकते हैं, बस वो कोऑर्डिनेट प्लेन पे लाई करना चाहिए। ठीक है, या फिर जिस प्लेन पे लाई कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई होनी चाहिए। अब इस साल तो हमने कोऑर्डिनेट प्लेन ही पढ़े हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो जो अनगिनत लाखों करोड़ों प्लेन से उनके बारे में भी सीखेंगे, उनकी इक्वेशंस बनाने सीखेंगे। तो नेक्स्ट ईयर तो इक्वेशन ऐसे भी आ जाएगा कि वो एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे लाई नहीं करता, वो एक ऐसे प्लेन पे लाई करता है जिसकी इक्वेशन है ये दिस, है ना। जो स्पेस में और प्लेन है उनके बारे में भी बताना शुरू कर देगा ये नेक्स्ट ईयर, जो 3D आई। इस साल ही तो, नेक्स्ट ईयर क्यों, इस साल मतलब नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी। हाँ, मैं आपको 11th का मान रहा था। हाँ 12th में, और नेक्स्ट चैप्टर में आ जाएगी ये चीज, है ना, कि नेक्स्ट चैप्टर में केवल स्टैंडर्ड प्लेन की बात नहीं करेगा, बाकी जो लाखों करोड़ों अनगिनत प्लेन्स हैं स्पेस में उनकी बात करेगा। उनकी बात कैसे करेगा, क्या सबका अलग अलग नाम है, नहीं, सबकी अलग अलग इक्वेशन है। ठीक है, सबकी एक टू एक, नहीं इक्वेशन याद क्यों करो, मुझे बताओ। एक 2D प्लेन होता है, उसमें बहुत सारी लाइंस हैं, सबकी अपनी अपनी इक्वेशन है, सबकी याद करते हो क्या फिर। है तो है, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, उससे इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन से फिर कुछ ना कुछ हिंट्स मिलेंगे कि कैसे एंगल, कैसा एंगल बना रही होगी वो। जैसे एक लाइन है, लाइन है, उसकी इक्वेशन है 2x + 3y = 10, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कोई लाइन है m, उसकी इक्वेशन अलग है, कोई लाइन है n। तो हमको याद थोड़ा ना करनी है, हमको तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की याद होनी चाहिए बस। स्टैंडर्ड तो ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y = 0, और वाई एक्सिस की इक्वेशन है x = 0। ठीक है, याद उसी तरीके से हमको एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन याद करनी पड़ेगी नेक्स्ट चैप्टर में, बाकी होगी तो बनती है ना। और बनती कैसे, ax + by + cz = d। तीन वेरिएबल्स में बनती है, जैसे लाइन की 2 वेरिएबल में बनती है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, वो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स बनेगी। चलो ये सेकंड बड़ा सरल दिख रहा है। फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग दिस 2 पॉइंट्स। इन 2 पॉइंट से बनने वाले वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट्स बताओ, मैग्नीट्यूड। तो पहले तो वेक्टर बना दो यूजिंग द वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। here the two given points are here the two given points are p and q। उसका देख रही आ क्यों नहीं रहे, बोलो हाँ। तो अच्छा, नहीं आपने बाहर देखा कि अभी तक क्यों नहीं आ रहे वो। सर पढ़ाए जा रहे, हेयर द टू गिवन पॉइंट्स आर, तो एक ये एंड एक ही। ठीक है, सो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, वो सारी लाइन लिख देना जो अपन लिखते ही है ना। वी हैव वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू इक्वल टू क्यू माइनस पी कर दूं, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो अगर ये एक वेक्टर है तो इसकी स्केलर कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, बोलो। ये और ये तो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे। सो क्या हुआ, क्यों हंसी आ रही है, आ गए, इसकी मन्नत पूरी हो गई। इसने मन से दुआ जो मांगी। तो स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पी क्यू आर x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z। ठीक है, ठीक है, समझ आया। ओके, और एक और चीज पूछिए, मैग्नीट्यूड एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय, इसका सम स्क्वायर का सम का रूट, वेरी इजी। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू, ऑफ वेक्टर पी क्यू इज, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो √x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2। अभी न्यूमेरिक फॉर्म में तो है ही नहीं, तो ऐसे ही छोड़ेंगे बस, और क्या। न्यूमेरिक फॉर्म में होता तो सोल्व करके फिर आंसर निकालते। अभी इसको सोल्व भी कर दूं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो भी क्या निकाल लूंगा, x1 x2 y1 y2 तो रहेंगे ना वहीं, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसको इसी फॉर्म में चलिए। यही आंसर आ रहा है पीछे। अब थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इवन मैं मानता हूँ पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट। आपका मिसलेनियस एग्जाम्पल आप स्टार्ट करना, पहला क्वेश्चन ऐसा ही है, ऐसा ही कुछ दिखता हुआ है, तो आप समझने की कोशिश करना उस एग्जाम्पल को, उससे अपन फिर थर्ड क्वेश्चन कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोशिश कर। आपकी बुक में ही नहीं है ये क्वेश्चन, भी नहीं है क्या? तो फिर तो धोखा हुआ आपके साथ। हमारे तो मिसलेनियस में स्टार्ट अभी हमने चलाया, मैंने नजर भी गई थी मेरी, तो पहला एग्जाम्पल ही सेकंड है। ओके सेकंड है, सेकंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है ही नहीं, सॉरी, है ही नहीं, है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, नहीं है तो फिर वहां सीखेंगे, पर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।